नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् अरिहन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को न माय है स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इन भावों का फल क्या होगा, इस कृति के आधार से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। 76 पृष्ठ तक की अपनी चर्चा पूरी हो चुकी है। 77 नंबर पेज से आज अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। चौथे का उत्तर था, अरे उन्होंने साफ साफ कह दिया अमित, सिगरेट व शराब पीने से तुम्हारे दोनों फेफड़े जर्जर हो गए हैं। लीवर ने काम करना बंद कर दिया है। मांसाहार से तुम्हारी आंतें बिल्कुल खराब हो गई हैं। बाजारू औरतों के संपर्क से तुम्हें एड्स जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है। सिगरेट, सुरा और सुंदरी ने तुम्हारे अंग अंग को छीण कर दिया है। जितने वर्ष तुम जी चुके हो, अब उतने महीने भी तुम्हारे जीने की आशा नहीं है। अब ये जो बातें हैं वो पीछे कहाँ से आई हैं बातें, ये डॉक्टर का जवाब है कि इन व्यसनों में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। अब डॉक्टर का जब रिप्लाई आया तब इसको अकल आई थोड़ा सावधान होने की। अपन जो जिनवाणी में बातें कही हैं और जो शिष्टाचार वाली बातें हैं, जब तक हमको समझ नहीं आती, जब तक हमारा अंदर का खेल बिगड़ नहीं जाता है पूरी तरीके से। अभी आप किसी भी व्यसनी जीव से सुधरने की बात करो तो वो मानने को तैयार नहीं होगा। आप किसी भी रेफरेंस में देख लो, जब डॉक्टर मना करता है तो हमें बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वही बात अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने कही है, तो कौन बड़ा है बताओ। जो व्यसनी है, मांसाहारी है, शराबी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे डॉक्टर की बात मानने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वही बात हमारे महावीर भगवान कहते हैं तो हमको समझ में नहीं आती है। तो बड़ा कौन हुआ, हमारे चित्त में किसकी महिमा है। इसमें देखो, जितनी बार पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नई बात ही निकल करके आती है। माने हम भगवान की पूजा, उपासना, दर्शन करते जरूर हैं, लेकिन हमारे चित्त में उनकी जो महिमा होनी चाहिए, वास्तविक जो उनका दर्जा है, 3 लोक के नाथ हैं, ऐसी अभी अंदर से उनके प्रति विनय भक्ति का भाव हमारे अंदर है नहीं तो इन अनर्गल व्यसनों में जो परिवर्तन चलता है जीवों का, तो कम से कम एक सदाचार रूप अपना जीवन तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब हम भगवान की बात बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। इससे संबंधित भी सूक्तियां हैं कि भगवान को माने लेकिन भगवान की नहीं माने, ये ठीक नहीं है। बात देखो कौन सी दमदार है। भगवान की मानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान को मानना। भगवान को तो माने लेकिन भगवान की नहीं माने तो फिर क्या मतलब निकलने वाला है। 5वें का स्टेटमेंट देखो क्या है। 5वां बोल उठा, अच्छा यह बात है, तभी तो मैं कहूँ यह पश्चिम से सूरज कैसे निकल आया। अब समझ में आया
कि मौत को माथे पर मंडराता देख धर्मात्मा बनकर परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। पर ऐसे पापियों से परमात्मा प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। भगवान इतने भोले थोड़े ही हैं, इसने भी उनकी कब सुनी जो वे इसकी सुनेंगे। चौथे ने पुनः कहा, अरे भाई, तुम्हें अकेले उसी से इतनी चिढ़ क्यों है? हम तुम भी तो उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई 2 कदम आगे तो कोई 2 कदम पीछे। बात बिल्कुल हकीकत है ये। इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है हम उस स्टेज पर भी ना पहुंच पाएं, संभल ना पाएं। हमें अपनी ओर भी तो देखना चाहिए। ऐसा न हो कि हम कुत्ते की मौत मरें और कान में धर्म के 2 शब्द सुनाना तो दूर, कोई मुंह में पानी की 2 बूंदें डालने वाला भी न मिले। ये कुत्ते की भी मौत 2 प्रकार से हो जाती है। एक तो सड़क पे किसी ने चढ़ा दी गाड़ी उसके ऊपर, और कोई पुण्यशाली कुत्ता हो, पिछले जन्म के संस्कार लेकर के आया हो, तो उसको भी संबोधित करने वाले जीव मिल जाते हैं। जैसे जीवंदर कुमार ने कुत्ते के कान में जो डमोकार मंत्र सुनाया था, उसकी भी कसाय मंद रही, उसने भी अपना उपयोग वहाँ लगाया, और डमोकार मंत्र सुन करके कुत्ता कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। लेकिन सामान्यतः ये बात कही जाती है कि कुत्ते की मौत मरना माने सड़क पे जैसे अपन देखते हैं ना, यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं तो कुत्तों को कोई बचाता नहीं है, उनकी कोई कीमत नहीं करता है। तो ये व्यसनी जीव तो इसको तो अपराध बोध हो रहा है, भले ही डॉक्टर के कहने से ही सही, लेकिन ये सावधान होने की कोशिश कर रहा है। धर्म के 2 शब्द सुनाना तो दूर, कोई मुंह में पानी की 2 बूंदें डालने वाला भी ना मिले, कहीं ऐसा ना हो। इसी बात का समर्थन करते हुए छठवां बोला, अरे भाई, ऐसी क्या बात करते हो? वैसे देखा जाए तो सभी महान आत्माएं भी तो कभी न कभी इसी तरह भूले भटके ही थे। तभी तो वे भी संसार में जन्म मरण करते रहे। जब संभले सुधरे तभी तो उन्हें भी मोक्ष मिला। इसीलिए तो कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये लाइन थोड़ा विचार करने वाली है। विचार कैसे करना कि अपने इस लाइन के आधार से अपने परिणामों को टटोलने की कोशिश करना। आज हम घृणा किससे करते हैं? पाप से करते हैं कि पापी से करते हैं? देखो जरा, पूछो अपने आप से, उत्तर आ जाएगा तुरंत। हमें घृणा होती है पापी से, पाप से घृणा नहीं है। और घृणा होनी किससे चाहिए? पाप से घृणा होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक बात और है कि हम पाप के फल से तो डरते हैं, लेकिन पाप परिणामों से नहीं डरते। और पाप के फल से डरना, पाप परिणामों से नहीं डरना, इसका मतलब हम पाप से नहीं डरते। सीधी सी बात है। जो व्यक्ति पाप भावों से नहीं डरता है, जिसको पाप भाव बुरे नहीं लगते हैं, उसका पाप से डरना असत्य है। इसीलिए तो कहा पाप से घृणा करो। हम तो व्यक्ति विशेष से ही द्वेष करने लग जाते हैं, उसके प्रति ही अपने हृदय में घृणा भाव ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अपना नुकसान है। जो बुरे कर्म हैं ये हमारे जीवन में नहीं आ जाएं, क्योंकि आज का भूला हुआ कल जीव सुधर सकता है। पर्याय तो आने जाने वाली है। पापी तो कभी भी परमात्मा बन सकता है। देखो, भगवान महावीर का भी इसमें उदाहरण दिया। भगवान महावीर के जीव को ही देख लो, कहाँ पुरुरवा भील जैसा हिंसक हत्यारा, जिसका काम ही है शिकार करना, मांस खाना, कहाँ मारीची जैसा मिथ्या दृष्टि, और कहाँ परम पूज्य भगवान महावीर। अब उस समय की पर्याय को देखें, महावीर भगवान के जीव की, हमारे चित्त में कैसे परिणाम होंगे। या अब उस घटना को ही ले लो, जब वह जीव सुलटा था, महावीर भगवान का जीव, तो क्या कर रहा था? हिरण को फाड़ करके खा रहा था। और वहां से गुजरने वाला कोई जीव उस शेर को देखता कि हिरण को फाड़ करके खा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या बात चलती? अरे ये तो पता नहीं
सागरों पर्यंत कहाँ रुलेगा, कहाँ भटकेगा, क्या होगा इसका। और थोड़ी देर में 10-15 मिनट में क्या हुआ, परिणाम सुधर गए, उसको सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्गी हो गया वह जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गया, श्रावक हो गया। ऐसा है। इसलिए पर्याय मात्र से किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब किसके दिन सुधर जाएं, कौन हमसे पहले भी मुक्ति को प्राप्त कर ले। कहाँ पुरुरवा भील जैसा हिंसक हत्यारा, कहाँ मारीची जैसा मिथ्या दृष्टि, और कहाँ परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी की परम पवित्र पर्याय। और वहीं देख लो जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर थे, इंद्रभूति गौतम, क्या कर रहे थे वो लोग। 500 शिष्यों को उल्टी विद्या पढ़ा रहे थे, गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव, और वो अगले ही घंटे आध घंटे में कह लो वो मुनि बन कर के, समझो 63 रिद्धियों में 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धि का धारी भगवान का प्रमुख गणधर समवशरण में। तो देखो क्या आप कहेंगे इसको, अनंतानुबंधी गृहीत मिथ्यात्व। ये कह रहे वो काल के हिसाब से नहीं होता जी, परिणाम के हिसाब से है। वो पलटा परिणाम तो अनंतानुबंधी भी गई, अप्रत्याख्यानावर्णी गई, प्रत्याख्यानावर्णी गई, एक संजुलन कसाय मात्र शेष रही। दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, मानस्तंभ को देखा और भगवान के समवशरण में प्रमुख गणधर हुए और उसी भव से मोक्ष पधारे। कैसे करेंगे मूल्यांकन, बताओ जरा, क्या लगता है अपने को। भील के भव में उन्होंने क्या क्या पाप नहीं किए होंगे। शराब भी पीते ही होंगे, मांस भी खाते ही होंगे, आखिर जंगली ही तो थे, अतः भूत को तो भुलाना ही पड़ेगा। वर्तमान को संभालने से भविष्य अपने आप संभल जाता है। अतः अमित ने जो भी किया अच्छा ही किया, जब चेता तभी ठीक, कल्याण होने में देर ही क्या लगती है। अनंत काल की भूलों को मिटने के लिए अनंत काल थोड़े ही लगता है। क्या कहा, अनंत काल की भूलों को मिटने के लिए अनंत काल थोड़े ही लगता है। भक्तामर स्तोत्र में तो कितने इस प्रकार के दृष्टांत आते हैं कि रात्रि का कैसा भी काला घना सघन भौरे के समान काला, ऐसा घनघोर अंधकार, सूर्य की किरण निकलते ही सूर्यांश भिन्नम छिन्न भिन्न हो जाता है। वैसे ही पूजा में भी आती है ना, आत्मज्ञान की एक किरण ही मोह तिमिर को तुरंत हरे। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। जिस प्रकार रात भर के स्वप्न, रात भर स्वप्न देखते रहो और जागते ही समाप्त हो जाते हैं, कितना टाइम लगा समाप्त होने में, आंख खुली और सपना तो सपना ही था, अपना मान लिया जिसको। ठीक उसी प्रकार भेद ज्ञान होते ही, सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित होते ही सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है और पापाचार छूट जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, सद्बोधि हेतु पुरुषार्थ करें। नीचे देखो चित्र भी दिया है, क्या लिखा है, देखो लाइन क्या लिखी है, करनी का फल, फिर डॉट 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 डॉट, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। अब करनी का फल आया तो क्या लिखा आगे कि शांत भाव से। अब स्वयं ने किए हैं तो भुगतने स्वयं को ही पड़ेंगे, तो चित्त को आकुलित मत करो, आए हुए कर्मों को आने दो, शांति से जाने दो। पर अब ऐसी भूल अब आगे नहीं करना, भूल का प्रायश्चित और आगे नहीं करने का संकल्प। छठवें मित्र ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ अब भी यदि वह आत्मा का आश्रय न ले सका और जैन दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को न समझ सका, केवल बाह्य धर्म क्रियाओं को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो गया, तो वह पीड़ा चिंतन जैसे आर्त ध्यान से स्वयं को नहीं बचा पाएगा। जब इतने भयंकर रोगों से उसकी देह ग्रसित है तो दर्द तो होगा ही, बार बार उस दर्द की ओर उपयोग भी जाए बिना नहीं रहेगा। शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक पीड़ा भी होती ही है। जो को पुनः पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को।
अब भी यदि वह आत्मा का आश्रय न ले सका, अब भी ये बात क्यों लिखी है कि अब सब प्रकार से अपने लिए अनुकूल वातावरण है, अपने को देवगुरु धर्म का समागम मिला हुआ है, इसलिए ये बात कही है। टोडरमल जी लिखते हैं कि जो विचार शक्ति सहित हो और जिसके रागादिक मंद हों, वह जीव पुरुषार्थ से, उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे और तब उसका भला हो। यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ ना करे और या तो पाप कार्यों में ही प्रवर्तन करे या मंद कसाय रूप शुभ भावों में ही प्रवर्तन करे, ये जो काम मूल करने का वो ना करे, तो अवसर तो चला जाएगा और संसार में ही परिभ्रमण होगा। उसी से रिलेटेड बात यहाँ लिखी है कि अब भी यदि वे आत्मा का आश्रय न ले सका, तो आश्रय कब लेगा? पहले तो आत्मा का परिचय करे और परिचय करने के बाद उसका अपनेपन से निर्णय करे, तभी तो आश्रय अवलंबन होगा ना उसका। जब अपना निर्णय नहीं है कि मैं कौन हूँ, तब तक उसका आश्रय कैसे लिया जाए? अभी हम किसका आश्रय ले रहे हैं? अभी आश्रय है धन पैसे का, अभी आश्रय है कुटुंबीजनों का, अभी आश्रय है शरीर का, अभी आश्रय है वर्तमान पर्याय के कार्यों का। ये सब आश्रय लिया हुआ है हमने, आत्मा का आश्रय नहीं लिया। तो ये सब बातें समझने के बाद भी यदि आत्मा का आश्रय न ले सका और जैन दर्शन के मूलभूत माने जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनको ना समझ सका, केवल बाह्य धर्म क्रियाओं को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो गया, अटक मिथ्या संतोष। और मिथ्या संतोष नीति वचन से बिल्कुल समाधान मिल रहा है सबका। मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा हानिकारक है, तृष्णा से भी ज्यादा हानिकारक। यहाँ संतुष्टि और धर्म मान करके संतुष्ट हो जाना, केवल बाह्य धर्म क्रियाओं को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो गया तो वह पीड़ा चिंतन जैसे आर्त ध्यान से स्वयं को नहीं बचा पाएगा। जब एक मेक होकर के अपन अनुभव करेंगे, अपने को शरीर रूप ही मानेंगे और शरीर में जितना ज़्यादा तीव्र राग होता है तो पीड़ा चिंतन उतना ही ज़्यादा होता है। जब इतने भयंकर रोगों से उसकी देह ग्रसित है, देखो ये केवल चर्चा करने की बातें नहीं है। जो लोग वर्तमान में पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो अपने आप को उस पोजीशन में खड़ा करके विचार करो कि भयंकर पीड़ा है तो हम अपने आप को स्थिरता कैसे प्रदान करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा बल चाहिए हमें, कहाँ से आएगी वो ताकत। जब शरीर में पीड़ा होती तो परेशानी तो होती है। लिखी भी देखो वही बात यहाँ पर है। जब इतने भयंकर रोगों से उसकी देह ग्रसित है तो दर्द तो होगा ही, बार बार उस दर्द की ओर उपयोग भी जाए बिना नहीं रहेगा। ये तो भयंकर दर्द की बात है। पूजा में तो आता है फांस तनक सी तन में साले, जरा सा राई का दाना भी दांत में घुस जाए तो जब तक निकाल नहीं ले तब तक शांति नहीं मिलती अपने को। जरा सी फांस लग जाए, कण जैसा भी लग जाए ना, अंदर घुस जाए, तो जब तक सुई से उसको बाहर नहीं कर दें तब तक चैन नहीं पड़ती। तो कैसे उपयोग वहां नहीं जाएगा। और देखो शारीरिक पीड़ा के साथ मान लो फांस घुस गई उंगली में तो पीड़ा उससे हो रही, मान लो कांटा चुभ गया, कुछ भी चुभा, तो शारीरिक पीड़ा तो है लेकिन दिमाग उलझा ना 24 घंटे। काम कर रहे हो आप, किचन में महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष वर्ग अपना कहीं जॉब कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, और जरा सी मान लो कांच का टुकड़ा अंदर चला गया, कोई कांटा फंस गया, तो उपयोग अपना वहां रहता है कि नहीं रहता है। इसको कहते हैं मानसिक पीड़ा। एक उलझन वही लगी रहती है दिमाग में, शल्य सी, ऐसा होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो क्या करें, उपाय भी बताया है। इन सब से बचने के लिए देह और आत्मा की भिन्नता और वस्तु स्वातंत्र के सिद्धांत को सतत याद रखना, अपने किए पापों के फल का विचार और संसार की असारता का बारंबार स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान का फल तो अधोगति ही है, क्योंकि इसमें परिणाम निरंतर संक्लेशमय रहते हैं, आकुलतामय रहते हैं परिणाम, जिनका फल
नरक निगोद है। छेढ़ाला में कहा भी है, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर शोभ्र सागर में पर्यो। भाई यह केवल अमित की ही बात नहीं है, इस मामले में हम सब भी अमित के ही छोटे बड़े भाई हैं। और दुनिया में सब रागी रागी हैं, कोई छोटा रागी है निचली भूमिका में, कोई बड़ा रागी है, राग तो है ना सभी को। अतः यदि सचमुच अपना कल्याण करने की अभिलाषा जगी हो, ये कंडीशन, यदि सचमुच अपना कल्याण करने की अभिलाषा जगी हो तो धर्मेश जैसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना ही होगा। ये भी निमित्त की बात है। वो चलता ना भजन, अपना करना हो कल्याण, सांचे गुरुवर को पहचान। तो गुरु अपना कौन है? आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अपना वास्तविक गुरु अंदर बैठा हुआ है, उसकी पहचान करो। और उस गुरु को बताने में जो निमित्त हैं उनका सानिध्य। सत्संग भी देखो किसको कहते हैं? सत्संग, सत द्रव्य लक्षणम, माने वस्तु का जो स्वभाव है कैसा? सत्ता स्वरूप। तो जहाँ सत्स्वरूप आत्मा की बात चले, भेद विज्ञान वितरागता की बात जहाँ चलती है, वहाँ अपनी संगति करना, उसको कहते हैं सत्संग। सत्संग मतलब मेला झमेला तो हो, भीड़ तो हो, लेकिन आत्मा की वितरागता की, भेद विज्ञान की बात जहाँ नहीं चलती हो, सत्स्वरूपी आत्मा की बात जहाँ नहीं चलती हो, वह वास्तव में सत्संग नहीं है। इस प्रकार अमित को लेकर उसकी मित्र मंडली में काफी अच्छा ऊहापोह हुआ, जिससे अनेक लोगों के भ्रम भी भंग हुए तथा बहुत से तथ्य भी सामने आए। किसी ने ठीक ही कहा है, वादे वादे जायते तत्व बोधा। बातचीत से क्या होता है? सत्यवाद से सत्य अपने को मिल जाता है, सत्य का बोध होता है। वादे वादे जायते तत्व बोधा। ऐसी चर्चा करते करते सभी अपने अपने घर चले गए। इधर अमित ने भी भयंकर पीड़ा से कराहते हुए बिस्तर पर करवट बदल ली और आंखें बंद करके सोने का असफल प्रयत्न करने लगा। सहज संयोग कहें या दैव योग, एक दिन धर्मेश को, तो इसमें पीछे एक बात लिखी थी नीचे वाले पैराग्राफ में, यदि सचमुच अपना कल्याण करने की अभिलाषा जगी हो तो धर्मेश जैसे व्यक्ति के सानिध्य में रहना ही होगा। अपन स्तुति में भी इस तरीके की पढ़ते हैं कि जब तक मैं मतलब संसार दशा है तब तक हे भगवान आपका सानिध्य, माने आपके चरणों का साथ छूटे नहीं। कौन सी पंक्ति आती देव स्तुति में? दौलत राम जी वाली है ना, तुम्हारे चरणों का साथ नहीं छूटे, आपके चरणों के सानिध्य में रहूं। पूरा पढ़ते तो ख्याल में आती है, वहां से एकदम से ध्यान नहीं आ रही। आपके चरणों का सानिध्य छूटे नहीं, मतलब कई स्तुतियों में आती है, प्रोपतित पावन में भी है और उसमें भी है, सकल गे गायक वाले में भी है, आपके चरणों का सानिध्य नहीं छूटे। माने आपके मार्ग का अनुसरण बना रहे, मैं भटक नहीं जाऊं आपके मार्ग से, ऐसा भाव है उसमें। तो ऐसे जो भी साधर्मी जीव हैं उनकी संगति ही करना चाहिए अपने को, ताकि अपन व्यसनों से बचे रहें और हमारी बुद्धि जो है सही जगह लगी रहे, उपयोग हमारा सही बना रहे। सहज संयोग कहें या दैव योग, एक दिन धर्मेश को एक ऐसा ग्रंथ हाथ लग गया जिसने न केवल उसके मन को झकझोरा बल्कि उसकी दिशा ही पलट दी। ग्रंथ हस्तलिखित था और राजस्थानी ढूंढारी पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, जो धर्मेश की मातृभाषा तो थी ही नहीं, प्रचलित राष्ट्रभाषा भी नहीं थी। इस कारण यद्यपि उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई हुई, फिर भी उसने उसे बारंबार पढ़ा। पढ़कर वह उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मानो उसे साक्षात मोक्ष मार्ग मिल गया हो। वह जिसकी खोज में था
अनायास वही चिंतामणि रत्न उसके हाथ लग गया। अतः वह उसे कंठस्थ कर लेना चाहता था, आत्मसात कर लेना चाहता था। हस्तलिखित ग्रंथ था और एक ही प्रति थी। ऐसी देखो दुर्लभता हुआ करती थी। हस्तलिखित ग्रंथ भाग्य से हाथ लग गया और एक ही प्रति थी, वह भी जीर्ण शीर्ण हालत में। अतः उसने पूरे ग्रंथ की अपने हाथ से अपनी लिपि में प्रतिलिपि कर ली, पूरा लिखा अपने हाथ से। फिर क्या था, उसके हर्ष का पारावार नहीं रहा, कोई ठिकाना नहीं रहा उसकी खुशी का। अब तो जो भी उसके संपर्क में आता सबको रस ले लेकर उस ग्रंथ के महत्वपूर्ण अंशों को ही पढ़ पढ़कर सुनाता। ये लक्षण है, जो चीज देखो अपने को अच्छी लगती है और जिससे अपना हित होने लग जाता है, जहाँ से अपने जीवन की दिशा बदल जाती है, तो ज्ञानी को ऐसा भाव सहज आता है कि तत्व ज्ञान हम जन जन तक पहुंचाएं, ऐसी भावना होती है। जो सुनता वह भी गदगद हुए बिना नहीं रहता, न केवल गदगद होता बल्कि उस पर रीझता भी, समर्पित भी होता। जिनकी भली होनहार होती है उनका ही पुरुषार्थ सही दिशा में सक्रिय होता है और उन्हें निमित्त भी तदनुकूल मिलते ही हैं। बात आ रही समझ में? समझाने से समझ नहीं आता। जब भली होनहार होती है, जब उपादान की योग्यता पकती है, तभी बात समझ में आती है। भवितव्यता की बात है। उनका ही पुरुषार्थ सही दिशा में। अभी किसी का संसार भ्रमण में काल बहुत लंबा बकाया हो तो फिर उसको बात कैसे समझ में आएगी। उनका ही पुरुषार्थ सही दिशा में सक्रिय होता है और उन्हें निमित्त भी तदनुकूल मिलते ही हैं। धर्मेश ने उस ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में ही जब ये पंक्तियां पढ़ीं कि अहो भली होनहार है जिनकी, उनको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा। कितनी पॉइंट आ गए इसमें। पहले तो होनहार भली, उनको क्या विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, और ये जो मेरे भाव होते हैं इनका क्या फल लगेगा। 4 पॉइंट हैं इसमें। इन पंक्तियों को पढ़कर धर्मेश अत्यंत गंभीर हो गया था, सोच विचार में पड़ गया था। उसे लगा, आहा, इसमें तो एक एक वाक्य गजब का है, एक एक बात विचारणीय है। यद्यपि धर्मेश की लौकिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं हो सकी थी, परंतु उसकी सोचने समझने की शक्ति बहुत थी। उसने सोचा, बिहारी कवि की सतसई के बारे में जो यह कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी जी के लिए लाइन प्रसिद्ध है कि गागर में सागर भर दिया उन्होंने। दोहे तो छोटे छोटे से लिखे हैं लेकिन बात बहुत गंभीर है। और तीर भी देखो होता तो छोटा सा ही है, लेकिन जो लगता है ना चलाता है वो, तो घुस जाए तो शरीर में तो पीड़ा बहुत पहुंचाता है। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, माने गंभीर बातें, गहरी बातें। पर उन दोहों में इतनी गहराई कहाँ। तो लौकिक दृष्टि से लिखी बातें हैं उसमें, तो जितनी गहराई इस ग्रंथ की इन पंक्तियों में है, इस ग्रंथ के लेखक ने तो गजब ही कर दिया है। स्वाध्याय तो सभी करते हैं, पर धर्मेश जैसे व्यक्ति बिरले ही होते हैं जो ग्रंथ के एक एक वाक्य पर इतनी गहराई से विचार करते हैं, एक एक पंक्ति पर इतना ध्यान देते हैं, एक एक सत्य सिद्धांत पर समर्पित हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। इसमें काफ़ी विचार करने वाली बातें हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे पृष्ठ में ही।
धर्मेश का सोचना था, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो जिनवाणी रूपी दरिया में गहरे गोते लगाता है। जो स्वाध्याय भी देखो कैसे करना, ये भी इसमें सब रहस्य खुल रहे हैं। अगर नियम ले लिया हम लोगों ने ऐसे स्वाध्याय का, तो क्या करते हैं, केवल पढ़ना है। तो अपन ने क्या किया कि पढ़ने की क्रिया की, 4 पेज पढ़ना है, 2 पढ़ना है, या आधे घंटे पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ते हैं ना केवल। पढ़ने के बाद इसमें क्या लिखा है, पढ़ने उस रहस्य उसके मर्म का ज्ञाता होना चाहिए अपने को। कौन सी बात लिखी है, किस लिए लिखी है, किस एंगल से लिखी है। जो जिनवाणी रूपी दरिया में गहरे गोते लगाता है, रत्नत्रय रूपी रत्न उसी के हाथ आता है। जो डूबने से डरते हैं, उनके हाथ तक तो नहीं आता। इसमें इस तरीके की प्रेरणा है कि जो आलसी लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, जो असफलता के भय से पुरुषार्थ ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उनको सफलता नहीं मिलती है। ये बात इसमें है। जो जिनवाणी रूपी दरिया में गहरे गोते लगाता है, रत्नत्र रूपी रत्न उसी के हाथ आता है। जो डूबने से डरते हैं, उनके हाथ तक तो नहीं आता। एक पैराग्राफ और पढ़ लें नीचे वाला, फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा कल फिर कर लेंगे दोबारा। धर्मेश जन्मजात क्रांतिकारी तो था ही, वयस्क होते होते सत्य की शोध में भी लग गया था, और उसे वे पंक्तियां असाधारण लगीं। उसका मन वहीं थम गया, आगे बढ़ने का उसका मन ही नहीं हुआ। वस्तुतः बात भी असाधारण थी। जो भी उन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ता सुनता, उन पर विचार करता, उसका हृदय प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अब गाड़ी थोड़ी सी रुक गई उसकी, बार बार उसका मंथन चिंतन चलता रहा निरंतर। अब देखो आगे और कौन सी बातें हैं, और जो पंक्तियां आज अपन ने पढ़ी हैं इस पृष्ठ की, उन पर एक बार पुनः चर्चा करते हुए कल आगे बढ़ेंगे। आज का अपना समय हो गया है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।